मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी, फिर भी जिन औरतों को बच्चे नहीं होते थे, उनका इलाज करती थी और इसके लिए उसने टेरेस पर क्लिनिक खोल रखा था और वह इस जिस भी औरत का इलाज करती वह प्रेग्नेंट हो जाती। मैं नीचे काउंटर पर काम करता। उसने मुझे कड़क शब्दों में कहा था कि तुम ऊपर बिल्कुल नहीं आओगे क्योंकि ऊपर औरतों का इलाज होता है और उसकी यह बात मैं मान ली क्योंकि इससे हमें बहुत पैसा मिलता था। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि टेरेस पर सिर्फ वह औरतें ही जा सकती थी जिन्होंने बुर्का पहना हुआ होता था। मुझे अपनी पत्नी पर शक होने लगा और एक दिन मैं बुर्का पहनकर ऊपर टेरेस पर चला गया और वहां सामने जो देखा तो मैं सन्न रह गया क्योंकि मेरा नाम किशोर है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए हमारा गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। मैं पढ़ा लिखा था पर मेरे पास नौकरी नहीं थी और मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी। लेकिन क्या पता और वह कैसे मेरी पत्नी ने एक अकेले ही और टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू कर दिया जहां वह उन औरतों का इलाज करके जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। साल भर तक तो कोई ज्यादा नहीं आता था। उस एक साल में उसके पास 2 या ही औरतें आई थी। पर हैरान करने वाली बात थी कि वह दोनों औरतें ही प्रेग्नेंट हो गईं। धीरे धीरे क्लिनिक पर भीड़ बढ़ने लगी। मेरी पत्नी ऊपर उन औरतों का इलाज करती और मैं नीचे काउंटर संभालता था। एक दिन एक पति पत्नी सुबह सुबह क्लिनिक पहुंचे। मैंने उस औरत को ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे बैठने के लिए कहा। आधे घंटे से ऊपर हो गया था उसकी पत्नी को ऊपर गए हुए, इसीलिए ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा कि ऊपर और भी औरतें हैं, इसीलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती। यह सुनकर वह चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2-3 औरतें बुर्का पहने हुए ऊपर टेरेस पर चली गई। करीब 2 घंटे बाद उस व्यक्ति की औरत नीचे आई। कोई दवाई नहीं थी पर उसके चेहरे पे खुशी जरूर थी। दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वह दोनों औरतें नीचे आई और चली गई और उसी के पीछे पीछे मेरी पत्नी शिल्पा भी नीचे आ गई। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाए और जो हैंड ग्लास पहने हुए थे डस्टबिन में डालती है। मैंने उसे देखा तो वह भी हल्की सी मुस्कुराई। तभी मैंने पूछा कि शिल्पा तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर कैसे इन औरतों का इलाज करती हो? उस पर उसने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि मैं ऐसी औरतों का गृहस्थी टूटने से बचाई है। यह सुनकर मैं शांत हो गया। पता नहीं वह मुझसे क्या छुपा रही थी। पर मैं आखिर में उसका पति हूँ। काम से काम रखती थी। उसको तो मुझे तो बताना चाहिए था। शुरुआत में मैं उसके काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर धीरे धीरे उसका नाम सब जगह हो गया। शुरू में तो वह 1 या 2 औरतों का ही इलाज करती थी, पर अब वह दिन में करीब 15 से 20 औरतों का इलाज करती है। अकेली को यह सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए नीचे काउंटर शुरू करके मैं उनका ब्लड सैंपल ले लेता। उनके ट्रीटमेंट में करीब 3-4 घंटे लगते। मैं हर बार उससे पूछता कि आखिर तुम किस तरह से इलाज करती हो, और वह हर बार हंसकर टाल देती थी। मैं कभी कभी सोचता था कि उसे क्लिनिक में पेशेंट होने पर मुझे जाना मना है, पर पेशेंट ना होने पर भी मेरे लिए सख्त मना ही था। मैं अपनी पत्नी से ज्यादा रोक टोक नहीं कर सकता था क्योंकि मैं काफी सालों से बेरोजगार था और उसकी कमाई से घर चलता था। पहले तो 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल था, उस पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी, वह अलग, और फिर बेरोजगार था, इसीलिए वह मुझे बार बार ताने मारती थी। कई बार मुझे लड़कर मायके चली जाती थी और फिर उसने खुद ही कुछ करने की सोची। एक दिन वह मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि किशोर, मुझे टेरेस पर क्लिनिक शुरू करना है। मैंने कहा तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर तुम क्लिनिक कैसे शुरू कर सकती हो? वह बोली तुम चिंता मत करो, जिनके पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नी है कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। मैं मुंह सीधा करके वहां से चला गया। आखिर में उससे टेरेस पर 2 कमरे का क्लिनिक तैयार करके दे दिया। उसने कहा कि जिन औरतों का बच्चा नहीं होते मैं उनका इलाज कर लूंगी। शुरू शुरू में उसका बहुत मजाक उड़ाया, पर वह अपने इरादे की पक्की निकली। मैं पहले भी यही सब जानने में लगा रहता कि आखिर वह यह सब कैसे करती है, पर बाद में यही सोचता कि अगर वह यह सब कर रही है तो अपने घर के लिए ही तो कर रही है।
मेरे माता पिता को गए काफी समय बीत गया था। मेरी छोटी बहन थी, रितु की शादी 10 साल हो गए थे, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उसका पति उसे बहुत परेशान करता था और दूसरी शादी की धमकी देता। मैं अपनी बहन के बारे में शिल्पा से बात की और उसने अनसुना कर दिया और उसके पीछे कारण भी था। शादी से पहले रितु ने अपनी भाभी का बहुत तिरस्कार किया, उसे नृत्य के रिश्ते की नाम पर बहुत अधिक परेशान किया। मैं भी कई बार अपनी बहन की बातों में आ जाता था और शिल्पा पर हाथ उठा देता था और यह शिल्पा को अच्छी तरह से याद था और शायद इसीलिए वह रितु का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। शिल्पा का क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा था, हमारे पास काफी पैसा आ गया था, पर कभी कभी मैं रात भर यही सोचता रहता कि आखिर शिल्पा कैसे इलाज करती है और मुझे नींद नहीं आती। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया, मैंने उसे नीचे सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद वही तो औरतें बुर्खा पहने हुए आई और मैं उन्हें ऊपर जाने दिया। पता नहीं इन दोनों औरतों को क्या परेशानी थी जो शिल्पा से दूर नहीं हो रही थी, क्योंकि वह रोज क्लिनिक पर आ रही थी। 3-4 घंटे के बाद वह औरतें नीचे आई और उसी के पीछे पीछे ही वह 2 औरतें भी नीचे आ गईं। वह औरतें जल्दी से वहां से जाने निकलने की तैयारी में थी। तभी मेरी नजर उन दोनों में से एक के पैर पर पड़ी। मुझे थोड़ा शक हुआ क्योंकि उसने आदमी की चप्पल पहन रखी थी। मैंने उससे कहा, आप दोनों कई दिनों से आ रही हैं, आपकी जो कोई दिक्कत है दूर हुई या नहीं? तभी उनमें से एक औरत बोली, हम यहाँ औरतों का इलाज करने आते हैं। और मेरी समझ आया कि उन औरतों का इलाज यह दोनों करती हैं और नाम शिल्पा का होता है, पर मुझे क्या लेना देना था। फिर उसी टाइम रितु का फोन आया और वह रोते रोते बोल रही है, भैया कुछ भी करो पर भाभी को समझाओ वह मेरा इलाज करे, नहीं तो मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। मैंने उसे बहुत समझाने के बाद फोन रख दिया और सभी औरतों के जाने के बाद ऊपर टेरिस पर चला गया। मैं जैसे ही क्लिनिक का दरवाजा खोला और अंदर गया, शिल्पा जोर से चिल्लाई और मुझे बाहर धकेल दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आया। फिर भी इन बातों का अनदेखा कर मैंने रितु के बारे में उससे बात की। तब वह बोली कि तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती, उससे कहो कि वह किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवाए। पर आखिर बात क्या है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? वह बिना कुछ बोले हटकर वहां से चली गई। इसी बात को लेकर कई दिनों तक हम दोनों में बातचीत बंद थी, परंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर वह पैसे कमाने जो लगी थी, उसकी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों बाद रितु रोती रोती घर आई और कहने लगी, भैया कुछ भी करो पर भाभी को कहो ना मेरा इलाज करने के लिए। आज मेरे पति ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया और बहुत जल्द मैं मुझे तलाक देने वाला है। यह सब शिल्पा सुन रही थी, पर उस पर कोई इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैं शिल्पा के सामने हाथ जोड़कर और कहा, रितु ने शादी से पहले तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर तुम उसका इलाज कर दो, वरना उसका पति उसे तलाक दे देगा। तो हाँ, तो कोई बात नहीं, हम रितु की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मैं इसका इलाज नहीं कर सकती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। और क्यों, तुम उसका इलाज क्यों नहीं कर सकती? यह मेरी कसम है, मैं अपने घर की औरतों का इलाज नहीं कर सकती। और ऊपर क्लिनिक में चली गई। कुछ दिनों बाद रितु का तलाक हुआ और वह हमारे पास आ गई। मुझे शिल्पा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे यह भी पता था कि उसने रितु का इलाज क्यों नहीं किया। अब तो रितु शिल्पा का और भी ज्यादा तिरस्कार करने लगी। भैया क्यों भाभी ने मेरा इलाज नहीं किया? और वह उसकी नजर भी रखते। मैंने उससे कहा, यह मेरी भी समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नहीं भैया, कोई तो बात है जो उन्होंने मेरा इलाज नहीं किया, मतलब दाल में कुछ काला है। वह लोगों का इलाज नहीं कर सक रही हैं, बल्कि तुम्हें धोखा दे रही हैं और तुम्हारी आंखों पर पट्टी बनी हुई है। कल तुमने उस बुर्खा पहनी हुई औरत को देखा था? वह औरत नहीं, आदमी था। जब भी कोई औरत इलाज करवाने आई है, तुम काउंटर पर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, तभी वह दोनों औरतें आती हैं। वह दोनों आदमी यानी पुरुष हैं। जरूर तुम्हारी बीवी कोई बड़ा खेल रही है।
रितु ने जो कुछ बताया था वह सुनने के बाद मेरे मन में भी बात आया था। मैंने उससे कहा कि कल हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक में जाएंगे। दूसरे दिन एक औरत बुर्का पहने हुए आई। मैंने उस पर ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही रहने के लिए कहा। इतने में ही मैंने रितु को फोन कर बुला लिया और हम दोनों बुर्का पहनकर ऊपर पहुंच गए। शिल्पा का क्लिनिक बहुत बड़ा और सुंदर था। इलाज के लिए आई हुई औरत शांत बैठी थी। जब हम दोनों गए तो शिल्पा को लगा कि हम दोनों वही दोनों औरतें हैं जो इलाज करने के लिए आई हैं। सही तो बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों जल्दी आ गई। यह फाइल लो और इसका नाम लिख लो। इसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है और इसे भी पॉजिटिव वाला ही बच्चा दो। यह सुनकर हम दोनों ने अपने चेहरे से बुर्का एक साथ हटाया। हमें देखकर हैरानी हो गई थी, थोड़ा डर से गई। मैंने कहा अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम क्या और कैसे इलाज करती हो। तब शिल्पा कहती है तुम तो बेरोजगार थे, गरीबी ने हमारा क्या हाल किया था तुम्हें तो पता ही है। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे एक ऐसी औरतों का इलाज करने के लिए कहा। मेरी सहेली एक एनजीओ चलाती थी जहां उन्होंने रात बच्चों को संभाला जाता था जिन्हें उनके माँ बाप कूड़े में फेंक कर चले जाते थे और बिन ब्याही लड़कियों से उसके एनजीओ में अपने बच्चों को दे जाया करती थी। वह उन बच्चों को देखा करती थी। उसी ने मुझे बताया कि अपने समाज में जब किसी औरत को बच्चा नहीं होता तो या तो दूसरी शादी करने पर जोर दिया जाता है या फिर बच्चा गोद लेने पर। इसी तरह कितने ही लोगों का गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। जब कभी कोई औरत इलाज कराने आती तो मैं उसे साफ साफ बता देती कि यहाँ कोई इलाज नहीं किया जाता है, मैं कोई इलाज नहीं करती। तुम्हें बच्चा जरूर मिलेगा लेकिन उसके लिए तुम्हें 7 महीने अपने पति से दूर रहना है और अपने पेट में एक बेल्ट में दूंगी, उसे बांध कर रखना है। हाँ, उन सबको लगेगा कि तुम पेट से हो। और उस औरत के पति का ब्लड ग्रुप ले लेती थी और 9 महीने बाद इस ब्लड ग्रुप का बच्चा उन्हें दे देती। मैं रितु का इलाज इसीलिए नहीं कर रही थी कि कहीं उसको यह सब पता ना चल जाए। भाभी, अगर आपने मेरा इलाज किया होता तो आज मैं यहाँ ना होती। अब तो आपका इस काम से साथ दूंगी क्योंकि यह काम समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें माँ बाप मिल जाते हैं और जो जिन्हें बच्चा नहीं होता उन्हें माँ बाप का गोद भर जाता है। और इसी तरह से कितनी ही औरतों की गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाती है। रितु और शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए और मुझे आज मेरी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।